बहुत सारी खबरें आपसे मुताल्लिक हैं, आपके हवाले से हैं, चाहे चकज़ई साहब की बात हो, मगर एक बहुत बड़ी खबर है अख्तर मेंगल साहब का रिज़ाइन करना, रियासत पर एतमाद ना करना, ये कहना कि बलूचिस्तान हाथ से निकल गया है। एक तरफ बलूचिस्तान के ऐसे हालात हों, ऊपर से अख्तर मेंगल साहब जैसे लीडर हुकूमत पर, रियासत पर अदम एतमाद करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाएं, एक बहुत बड़ा सेटबैक नहीं समझती हुकूमत इसको? मेंगल साहब जो है वो बलूचिस्तान के बड़े सीनियर और बड़े अहम सियासतदान और रहनुमा हैं, और पिछले दिनों में जो वहाँ पे अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें शायद उनको बरवक्त इतला नहीं हो सकी, क्योंकि उनकी पार्टी के मेंबर सनाउल्लाह बलोच साहब ने एक प्रोग्राम में, वो मेरे साथ मौजूद थे, तो उन्होंने इस बात का गिला किया। आज भी उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है तो उसमें उनका मौक़िफ़ ये था कि असम्बली में मुझे बात करने का जो है वो मौका नहीं दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि अख्तर मेंगल साहब जैसे सीनियर ज़ीरक और एक अहम रहनुमा के तौर पे हमें उनकी दिलजोई करनी चाहिए, उनको दूर होना चाहिए, और हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में उनसे ज़रूर रब्ता करेगी। वो जो हमारी पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसका एक बड़ा अहम हिस्सा रहे हैं, हम उन्हें जानते हैं। वो नाराज़ भी होते हैं लेकिन फिर अपने भाइयों के, दोस्तों के मनाने पे राज़ी भी हो जाते हैं। तो हमारी ये भरपूर कोशिश होगी कि उनकी नाराज़गी को दूर किया जाए और वो असम्बली के मेंबर भी रहें, और जो उनका मौक़िफ़ है, जो वो कहना चाहते हैं, जो वो सुनाना चाहते हैं, उसे सुना भी जाए और उसका एहतराम भी किया जाए। अच्छा, मगर साथ में उन्होंने ये कहा कि ज़ाहिर इस असेंबली को ये आईनी नहीं है और मैं अपनी सियासत को, अब मेरा रियासत के किसी इदारे पर भरोसा नहीं रहा। अब देखें, बात यहाँ तक तो महदूद नहीं है कि उन्हें किसी एक इजलास में नहीं बुलाया या उन्हें मौका नहीं मिला। एक इतना सीनियर सियासतदान जब वो कह रहा है कि मैंने अपने वोटर को भी एतमाद में नहीं लिया, 65,000 वोट मुझे मिले, मेरे इस फैसले से उनकी भी दिल आज़ारी होगी और बलूचिस्तान की ऐसी हसास सूरत हाल हो, तो इसका मतलब है ना वाकई रियासत ने, सियासत ने फेल हुई है इस एक मकाम पर, और बलूचिस्तान के हालात को देखते हुए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। देखिए, हमारे जमहूरी निज़ाम में जो है वो कोई परफेक्शन से मुतल्लक जो है वो बात की जा सकती है, और अख्तर मेंगल साहब का ये मौक़िफ़ को आज उन्होंने ये बात नहीं की, इससे मिली जुली बात या इससे मिला जुला मौक़िफ़ जो है उनका काफ़ी अरसे से है। काफ़ी अरसे से वो इस मौक़िफ़ के हामी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पूरे निज़ाम के साथ जब वो चलते रहे हैं, तो निज़ाम के साथ उनका चलना जो है वो इस सिस्टम की, जमहूरियत की भी ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के लोगों की भी ज़रूरत है, उनकी पार्टी की भी ज़रूरत है। तो इस मौक़िफ़ को रखते हुए जिस तरह से वो पहले जो है वो साथ चलते रहे हैं, तो इसी तरह से उनको मज़ीद साथ चलाने की भी कोशिश की जाएगी, और जो ख़राबियों जिनकी वो निशानदेही करते हैं तो उसके ऊपर भी गौर व फ़िक्र होना चाहिए, और जिस हद तक बेहतरी हो सकती है तो उसमें भी जो है वो बेहतरी लानी चाहिए।